नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपको ट्रेन प्रॉब्लम पढ़ा रहा था। 3 क्लास मैं इसमें ले चुका हूं। आज ये चौथी क्लास है और इस टॉपिक की लास्ट क्लास है। आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे वाला जो टॉपिक होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो नावधारा रहेगा। उसको भी बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का कॉन्सेप्ट देखो क्या है। जब किसी चलती हुई रेल में बैठा व्यक्ति दूसरी चलती हुई रेल को पार करता है तो उसका आपको समय बताना है। समय कैसे निकालोगे? समय होता है दूरी बटे चाल। बट ये ध्यान रखना, कोई भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो एक ट्रेन की लंबाई लेंगे, दूरी में एक ट्रेन की लंबाई लेंगे, बट वो कौन सी ट्रेन की लंबाई लेंगे वो देखो। नोट में मैंने साफ साफ लिखा है, जिस रेल में व्यक्ति बैठा हो उसकी लंबाई को नहीं लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा आपका। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल मैंने नीचे दिए हैं, इसको देखो। ये ट्रेन है, इसमें व्यक्ति बैठा है जिसकी स्पीड है 90 किलोमीटर पर घंटे। दूसरी ट्रेन है, उसकी लंबाई है 100 मीटर और उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर घंटे। आपको समय निकालना है। तो जिसमें व्यक्ति बैठा है उस रेल की लंबाई नहीं लेनी है आपको। इसकी लंबाई नहीं लेंगे। कौन सी ट्रेन की लंबाई लेंगे? दूसरी की, जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा है। ये चीज़ यहाँ पर सेम ये चीज़ लिखी है जो समझा रहा हूँ। तो 100 मीटर इसकी लंबाई होगी, ये आपकी दूरी होगी। और यहाँ पे सापेक्ष चाल बनेगी। सापेक्ष चाल कैसे? दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही तो चालें क्या होगी? घटेगी। तो 90 में से मैं 70 घटा दूंगा तो कितना आएगा? 20। ऐसे इधर देखो, दो ट्रेनें हैं। पहली ट्रेन में व्यक्ति बैठा है जिसकी लंबाई 100 मीटर है। इधर दूसरी ट्रेन आ रही है जिसकी लंबाई 110 मीटर है और इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर घंटे है। दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगी? चालें इनकी जुड़ेगी, क्योंकि डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। दिशा क्या है? विपरीत है। चालें जुड़ेगी। लंबाई कौन सी लोगे? कौन सी ट्रेन की लंबाई लोगे? जिसमें व्यक्ति नहीं बैठा है। व्यक्ति इसमें बैठा है मतलब 100 मीटर नहीं लोगे आप। कौन सी लोगे आप? 110 मीटर लोगे। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो दूरी तो कितनी आ जाएगी? 110 मीटर। चालें क्या होगी? जुड़ेगी। 40 प्लस 50 सापेक्ष चाल बन जाएगी 90 किलोमीटर पर घंटे। ठीक है। अब क्वेश्चन पे चलो। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर क्वेश्चन को आप सोल्व करो, फिर मैं सोल्व कराता हूँ। दो रेलगाड़ियां क्रमशः 30 किलोमीटर पर घंटे 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। एक ही दिशा में चल रही तो चालें घटेगी। एक चीज दिमाग में आ गई। धीमी गति से चलने वाली गाड़ी में बैठा व्यक्ति तेज गति से दौड़ने वाली गाड़ी को 18 सेकंड में पार करता है। तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई, तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई ही निकाल पाओगे। क्यों? क्योंकि धीमी गति में तो व्यक्ति बैठा है तो उसकी लंबाई को आप नहीं लोगे। लंबाई निकालनी, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो कौन सी ट्रेन पार कर रही है? तेज गति वाली ट्रेन पार कर रही है, तो इसी की आप लंबाई निकाल पाओगे। तो तेज गति वाली ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी? स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो, चाल गुणा समय। चाल क्या होगी? ये देखो, दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही है। ये 30 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और दूसरी चल रही है 58 किलोमीटर पर घंटे की चाल से। तो सापेक्ष चाल आएगी। चालें क्या होगी? घटेगी। तो चाल आ जाएगी 28 किलोमीटर पर घंटे। समान दिशा में क्या होगी? चालें घटेगी। चाल की जगह मैं लिख देता हूं 28 किलोमीटर पर घंटे। और एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाती है? 18 सेकंड में। यहाँ पे समय आ जाएगा 18 सेकंड। यहाँ पे देखो, समय सेकंड में है तो चाल किस में होनी चाहिए? मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदल दो। कैसे बदलोगे? 5/18 से गुणा करा दो। ये चीज़ें लास्ट क्लास में आपने अच्छे से सीखी है। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, जो भी आंसर आएगा मीटर में आएगा। 28 पंजे 140 होता है। तो कितनी दूरी तय करेगी? वो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। कौन सी ट्रेन? तेज चलने वाली ट्रेन। तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 140 मीटर। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, आराम से आपको सोल्व करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। 1200 मीटर लंबे किसी पुल के दोनों ओर दो व्यक्ति खड़े हुए हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर क्रमशः 5 मीटर प्रति मिनट और 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से चले तो वे कितने समय में एक साथ मिलेंगे? इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको 4 से 5 बार बताया है। समय और दूरी में भी ये क्वेश्चन बताया है, और रेल संबंधी पर्सन जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसमें भी लास्ट के 1-2 क्लासों में मैंने ये क्वेश्चन आपको अच्छे से बताया। 1200 मीटर लंबा कोई पुल है। ये 1200 मीटर की लंबाई का कोई पुल है। दो व्यक्ति खड़े हैं दोनों छोरों पे। एक यहाँ पे खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, और एक यहाँ पे खड़ा है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं मिलने के लिए। ये चलता है 5 मीटर प्रति मिनट की दर से। मीटर प्रति मिनट में है चाल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका समय निकालने में। और ये इधर आ रहा है भाई साहब 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से। कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेंगे।
समय बराबर क्या होता है, समय ही तो पूछा है, दूरी बटे चाल। दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है। चालें क्या होगी, जोड़ेगी। दूरी कितनी है दोनों के बीच में, 1200 मीटर, तो दूरी की जगह तो 1200 मीटर। चालें कितनी हो जाएगी, 5 ये 10 ये 15। 15 किस में आएगी, मीटर प्रति मिनट में। ये चाल होगी मीटर प्रति मिनट में। देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, मिनट ऊपर पहुंच जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा मिनट में आएगा। ऊपर देखो 1200 है, ये मीटर से मीटर कैंसिल कराया है ना, 2 जीरो कैंसिल नहीं हुआ है, बटे में 15 है, और ये मिनट में आंसर आएगा जो भी आप सोल्व करोगे इसको। 15 का भाग मैं 120 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, जीरो पीछे पड़ा है, 80 मिनट आपका आंसर होगा। तो मीटर प्रति मिनट में आपकी चाल उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये देखना है मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, मिनट ऊपर चला गया। मीटर पर सेकंड में होता तो मीटर से मीटर कैंसिल हो जाता और सेकंड ऊपर चला जाता, तो सेकंड में आपका आंसर होता। तो 80 मिनट आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आगे चलो। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से 6:30 बजे चलकर 7:30 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से 6:30 बजे चलकर 7:30 बजे मेरठ पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आप कर चुके हो, मैं बार बार बोल रहा हूं आपको, बस आपको समझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन को कैसे आगे बढ़ाना है। मेरठ है, इधर गाजियाबाद है, ठीक है। 2 ट्रेनें हैं, एक इधर से चलती है मेरठ से गाजियाबाद और दूसरी गाजियाबाद से मेरठ। फिक्स 6 बजे निकलती है, यहां से लेके यहां तक। ये मेरठ से चलती है गाजियाबाद के लिए, ये गाजियाबाद से चलती है मेरठ के लिए। ये भाई साहब जो मेरठ से चली 6 बजे, कितने बजे पहुंच रही है, 7:30 बजे। ये मेरठ से 6 बजे निकली और 7:30 बजे पहुंच गई, मतलब 1.5 घंटे में ये गाजियाबाद पहुंच गई, ठीक है साहब। ऐसी दूसरी गाजियाबाद से दूसरी ट्रेन निकली 6 बजे और ये 7 बजे पहुंच गई मेरठ, मतलब इसको समय कितना लगा, 1 घंटा। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी, बीच में कहीं ना कहीं ये मिलेगी एक दूसरे से। तो कैसे निकालते थे, लास्ट के जितने भी क्वेश्चन हमने सोल्व करे वो कब निकाल पाते थे कि बीच की दूरी दे रखी हो, आपको चाल दे रखी हो, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है तो चाल ही जुड़ेगी, तो दूरी बटे चाल कर देते थे, समय आ जाता था। अभी लास्ट क्वेश्चन में आपने सोल्व करा है, बट वो कब होता जब बीच की दूरी आपको पता होती और चालें पता होती। बट इसमें ना तो आपको दूरी दे रखी ना ही चाल दे रखी। इस कंडीशन में क्या करना है, आपको दूरी माननी है, कुछ ना कुछ दूरी मान लो। कैसे मान लोगे, जो समय से कट जाए। ऐसा क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि समय से कटने वाली दूरी आप मानोगे तो चाल ऑटोमेटिक निकल जाएगी, दूरी में समय का भाग दोगे चाल आ जाएगी। ऐसी दूरी मान लो जिसमें 1.5 और 1 का भाग चला जाए। ऐसी दूरी मानो जिसमें 1.5 और 1 का भाग चला जाए, जिसमें 1.5 और 1 का भाग जाए, तो आप बोलोगे सब मैं तो 3 ही मान लेता हूं दूरी, 3 किलोमीटर ये दूरी है मेरी, ठीक है साहब। ये 3 किलोमीटर की दूरी है, मान लिया मैंने, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ध्यान रखना। आप 3 की जगह 6 भी मान सकते हो, 30 भी मान सकते हो, 60 भी मान सकते हो, ये चीज ध्यान रखना। मैं यहाँ पे 3 मान रहा हूं। 3 किलोमीटर की दूरी ये ट्रेन 1.5 घंटे में तय कर लेती है, तो इसकी चाल क्या होगी, देखो इधर निकाल रहा हूँ। 3 किलोमीटर की दूरी ये 1.5 घंटे में तय कर लेती है, किलोमीटर पर घंटे में इसकी चाल आ जाएगी। पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 0, 15 दूना 30, 2 किलोमीटर पर घंटे। समझना ये अच्छा क्वेश्चन है, 2 किलोमीटर पर घंटे इसकी चाल आ गई। 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये आगे बढ़ रही है। इधर ये 3 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रही है, तो इसकी तो स्पीड 3 में मैं 1 का भाग दूंगा तो 3 किलोमीटर पर घंटे ही आएगा, इसकी तो चाल ही होगी, ये 3 किलोमीटर पर घंटे। अब देखो आपके पास दूरी भी आ गई, चाल भी आ गई, समय ऑटोमेटिक निकल जाएगा। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी आपकी 3, चाल कितनी होगी, देखो विपरीत दिशा में चाल ही जुड़ेगी। ये किलोमीटर में है, 3 और 2 कितना, 5 किलोमीटर पर घंटे। ये 5 किलोमीटर पर घंटे कैसे आया, ये 2 है और ये 3 है, विपरीत दिशा में चालें क्या होगी, जुड़ेगी। 5 कैसे आया, समझ में आया ना कि 2 चाल तो ये है, 3 चाल ये है, डायरेक्शन अपोजिट है तो चालें जुड़ेगी। किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा। जो भी आपका आंसर आएगा 3/5 आंसर आया, वो किस में आएगा, घंटे में। अब 3/5 को आप मिनट में चेंज कर लो, 3/5 घंटे को मिनट में चेंज करूंगा तो 60 से गुणा करा दो, 12 बार जाएगा, 12 3 से गुणा हो जाएगा तो 36 मिनट। तो ये दोनों ट्रेनें हैं ना 36 मिनट बाद में मिलेगी एक दूसरे से। कितने बजे निकली थी, 6 बजे, और 36 मिनट बाद में मिलेगी, तो क्या 6:36 में मिलेगी क्या, ये आपका आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन।
जब आपको ओनली फॉर समय दे तो वो समय, टोटल समय निकाल लो। टोटल समय कैसे कि ये मेरठ से गाजियाबाद कितने घंटे में पहुंच रही है, 1.5 घंटे में। ये गाजियाबाद से मेरठ कितने घंटे में पहुंच रही है, 1 घंटे में। तो समय से कटने वाली कोई संख्या लो, 1.5 और 1। मान लो समय यूं होता है कि 5 और 10 आ जाता, सोचना कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 घंटे में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 घंटे में जा रही है। तो 5 और 10 से कटने वाली संख्या ले लो। 5 और 10 से कटने वाली संख्या 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30, 50, 100, जो आपकी इच्छा वो ले लो। वो आपकी क्या होगी, दूरी। जैसे मान लो 10 किलोमीटर आपने 5 और 10 से कटने वाली संख्या ले ली, ठीक है। अब इसकी चाल निकालो। दूरी में मैं समय का भाग दे दूंगा तो चाल आ जाएगी। दूरी बटे समय क्या होता है, चाल। 10 में मैं 5 का भाग दूंगा 2 किलोमीटर पर घंटे। 10 में 10 का भाग दूंगा तो 1 किलोमीटर पर घंटे। तो आपके पास दूरी भी आ जाएगी, चाल भी आ जाएगी, तो समय ऑटोमेटिक आप निकाल लोगे, ठीक है। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। आगे बढ़ो। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर पर घंटे तथा 36 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रही है। एक ही दिशा में चल रही है तो चालें घटेगी, ये ध्यान रखना। उनमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति की गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। 46 किलोमीटर पर घंटे की चाल से कोई ट्रेन चल रही है, दूसरी चल रही है 36 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो ये पार करेगी क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये पार करेगी। कितनी की स्पीड से, दिशा समान है, चालें घटेगी, 10 किलोमीटर पर घंटे की चाल से ये इसको पार कर लेगी। जब भी दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी, वो दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये चीज अच्छे से बताई है। तो दूरी बराबर क्या होता है आपका, चाल गुणा समय। और दूरी कितनी आएगी, जितनी भी दोनों रेलों की लंबाई है उतनी दूरी आएगी। चाल तो आपकी आ जाएगी 10 किलोमीटर पर घंटे। 10 किलोमीटर पर घंटे है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल दो क्योंकि समय आपको सेकंड में दे रखा है। यहीं पे सोल्व कर लो इसको। 18 का भाग में 36 में दूंगा, 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 10 से गुणा होगा तो 100 मीटर। ये 100 मीटर की जो दूरी आई ये दोनों रेलों की लंबाई है, टोटल लंबाई है दोनों रेलों की। और क्वेश्चन में ऊपर पढ़ो एक समान लंबाई की है, मतलब दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। अगर 100 मीटर की लंबाई है दोनों ट्रेनों की, टोटल लंबाई है, क्या प्रत्येक की लंबाई 50-50 मीटर होगी क्या? ये साफ साफ लिखा हुआ है ना, एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान लंबाई की है, दोनों की टोटल लंबाई 100 मीटर है, तो क्या 50-50 मीटर की होगी क्या? बिल्कुल आसान है। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। आगे चलो। समान लंबाई वाली 2 रेलगाड़ियां एक टेलीग्राफ के खंभे को क्रमशः 10 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर हो तो विपरीत दिशाओं में चलते हुए एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, सेकंड में आपको बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्लास आप अच्छे से देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आराम से सोल्व होंगे, ठीक है। अब देखो सोल्व कैसे करेंगे। समान लंबाई की ट्रेन है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर। तो पहली ट्रेन है 120 मीटर लंबी है। अब ये किसी टेलीग्राफ के खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो 10 सेकंड में पार करती है, किसी खंभे को, किसी व्यक्ति को, किसी पत्थर को पार करती है, तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो ये दूरी तय करी है इसने कितनी, 120 मीटर की। कितने समय में, टाइम लग गया 10 सेकंड। ऐसे ही दूसरी ट्रेन है, उसकी लंबाई भी कितनी है, 120 मीटर। वो भी टेलीग्राफ के खंभे को पार कर रही है, तो वह स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। मतलब वो भी कितनी दूरी तय करेगी, 120 मीटर। कितने समय पर, 15 सेकंड में। 15 सेकंड आ गया। यहां से चाल निकाल सकते हो, इसकी चाल निकाल सकते हो। पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी 120 मीटर है, समय है 10 सेकंड। चाल किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 मीटर पर सेकंड इसकी चाल आ गई पहले की। ऐसे में दूसरी की निकालूंगा, इसकी स्पीड आएगी, दूरी है 120 मीटर और समय है 15 सेकंड। इसकी चाल भी मीटर पर सेकंड में आएगी। 15 का भाग में 120 में दूंगा तो 8 मीटर पर सेकंड आएगा। चालें निकाल ली, पहले की आई 12 मीटर पर सेकंड, दूसरी की आई 8 मीटर पर सेकंड। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विपरीत दिशाओं में चलते हुए। अब विपरीत दिशा में चलेगी तो चालें जुड़ेगी, वे एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। लास्ट क्वेश्चन करा है, सेम क्वेश्चन है। एक दूसरे को ये पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, दोनों रेलों की लंबाई के बराबर ये दूरी तय करेगी। 120 मीटर तो ये और 120 मीटर ये, टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी इनको एक दूसरे को पार करने के लिए, 120 प्लस 120 240।
इसकी चाल कितनी है 12 मीटर पर सेकेंड और इसकी कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में आ रही है तो चाल क्या होगी, जुड़ेगी। समय बराबर क्या आ जाएगा आपकी दूरी बटे चाल। दूरी तो होगी आपकी 120 प्लस 120 240 मीटर में, चाल हो जाएगी 12 प्लस 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड में आपका आंसर आएगा। 0 से 0 कट गया, 24 में मैं 2 का भाग दूंगा तो 12 सेकंड आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। ये क्वेश्चन पहले आप सोल्व कर चुके हो, थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन था तो ये चीजें आपको सोचनी पड़ेगी। एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः से 9 तथा 10 सेकंडों में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर पर घंटे तथा 4 किलोमीटर पर घंटे की गति से चल रहे हैं। तो उस रेलगाड़ी की लंबाई आपको बतानी है। देखो, पहली चीज तो माइंड में आपकी ये आनी चाहिए, जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर वो दूरी तय करेगी। यदि व्यक्ति उसी की दिशा में चल रहा है तो चालें घटेगी, उसके विपरीत चल रहा है तो चालें जुड़ेगी। ये सब क्वेश्चन मैंने करा दी है। अब ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये क्वेश्चन आराम से आप बना पाओगे। देखो, एक रेलगाड़ी है, दो ऐसे व्यक्तियों को पार करती है। देखो, पहले व्यक्ति को पार कर जाती है 9 सेकंड में, जो उसी की दिशा में 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है। ट्रेन की चाल नहीं दे रखी तो ट्रेन की चाल नहीं दे रखी तो कुछ ना कुछ मान लो कि ट्रेन की चाल मान लो x किलोमीटर पर घंटे है। ठीक है साहब, उसी की दिशा में कोई व्यक्ति चल रहा है 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो सापेक्ष चाल क्या होगी, आप बोलोगे सर चालें घट जाएगी, x-2 किलोमीटर पर घंटे में ये चाल आएगी। क्योंकि ट्रेन की भी मैंने किलोमीटर पर घंटे में मानी है, आदमी की 2 किलोमीटर पर घंटे में दे रखी है, तो x-2 किलोमीटर पर घंटे। माइनस क्यों आया, क्योंकि व्यक्ति उसी दिशा में चल रहा है जिस दिशा में ट्रेन चल रही है। जब कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है कितनी दूरी तय करेगी, स्वयं की लंबाई के बराबर। तो देखो, ट्रेन की लंबाई क्या आएगी, देखो ये तो उसकी चाल आ गई x-2 और इसको कितने समय में पार कर लेती है, 9 सेकंड में। ठीक है, ये ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। इसको मीटर पर सेकंड में आप बदलना हो तो बदल लो यहीं पे। कैसे बदल सकते हो, ये किलोमीटर पर घंटे में, समय सेकंड में 5/18 से गुणा करा दूंगा, मीटर पर सेकंड में ये चेंज हो जाएगी। अब ये ट्रेन दूसरे व्यक्ति को पार करती है, आराम से समझा रहा हूं, देखना। चाल तो वही रहेगी ट्रेन की, तो x किलोमीटर पर घंटे, पर दूसरा व्यक्ति उसकी चाल 4 किलोमीटर पर घंटे है, वो भी इसी की दिशा में चल रहा है। तो सापेक्ष चाल क्या होगी, आप बोलोगे x-4 होगी साहब। तो अब ट्रेन की लंबाई क्या होगी इस कंडीशन में, ट्रेन की लंबाई, भाई ट्रेन तो जितनी लंबी है उतनी ही आएगी। भाई ट्रेन की लंबाई तो वही आने वाली है, जहां पे ये ट्रेन की लंबाई थोड़ी चेंज हो जाएगी। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल आपके पास x-4 है और समय कितना लग गया, 10 सेकेंड का। अब अच्छे से समझना, ये भी ट्रेन की लंबाई है और ये भी ट्रेन की लंबाई है। क्या ये दोनों बराबर होगी क्या, बिल्कुल होगी। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये ट्रेन की लंबाई, ये वही तो ट्रेन है जो यहाँ पे चल रही है। ट्रेन की लंबाई बराबर होगी जब ये पहले वाले व्यक्ति को पार कर रही है तो ये कंडीशन है, दूसरे वाले व्यक्ति को पार कर रही है तो ये कंडीशन है, बट दोनों से ट्रेन की लंबाई आ रही है। ऐसा करने से मेरे को x का मान मिल जाएगा, x-2 गुणा 9, ये बराबर होगा x-4 गुणा 10 के। क्यों कर रहा हूं, ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये भी ट्रेन की लंबाई है कंप्लीट और ये भी कंप्लीट ट्रेन की लंबाई है। दूरी के बराबर दूरी रख सकता हूं। इसको सोल्व कर लो, 9 पहले गुणा होगा, 9x से गुणा होगा तो 9x, बीच में माइनस का चिन्ह है, 9 दूनी 18। 10x से गुणा होगा तो 10x, बीच में माइनस का चिन्ह है, 10 4 से गुणा होगा तो 40। x को एक तरफ कर लो। कैसे एक तरफ करोगे, बड़ी संख्या की तरफ छोटी संख्या आएगी। 10x बड़ा है, 9x इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 10x माइनस 9x हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 18 माइनस का 40, माइनस का 40 उधर जाएगा क्योंकि माइनस का 18 बड़ा है, माइनस का 40 इधर जाएगा तो माइनस का 18, माइनस का 40 बराबर के उधर जाते ही प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 40 हो गया, इसमें से मैं 18 घटा दूंगा तो 22 बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। x का मान कितना आ गया, 22 किलोमीटर पर घंटे। अगर इस क्वेश्चन में आपसे ट्रेन की चाल पूछता तो आपका आंसर यहीं खत्म हो जाता, 22 किलोमीटर पर घंटे आपका आंसर होता। ट्रेन की लंबाई निकालनी है तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये भी ट्रेन की लंबाई है, या यहाँ पे वैल्यू रख दो, ये भी ट्रेन की लंबाई है। मैं यहाँ पे रख के सोल्व कर रहा हूँ, आप यहाँ पे रख के सोल्व करना, सेम आंसर आएगा। x की जगह मैं कितना रखूंगा, 22, 22 में से 4 गए तो कितना आएगा, 18। देखो 22 माइनस 4, ये किलोमीटर पर घंटे में, मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल रहा हूँ, तभी तो मीटर में आपका आंसर आएगा। ट्रेन की लंबाई मीटर में तभी तो आएगी, गुणा 10 है। ठीक है साहब, 22 में से 4 गए तो कितना बचेगा, 18,
गुणा 5/18 गुणा 10। 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, 10 5 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 50 मीटर। सी ऑप्शन आपका आंसर होगा। ये चीजें मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति पत्थर खंभे को पार करती है तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। कोई व्यक्ति ट्रेन की दिशा में चल रहा है तो चालें घटेगी, ट्रेन की विपरीत दिशा में कोई आ रहा है तो उसकी चालें जुड़ जाएगी। ये चीजें पहले हम सीख चुके हैं, ठीक है। आगे चलो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता रहता है। एक रेलगाड़ी की बिना रुके औसत चाल 50 किलोमीटर पर घंटे है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 40 किलोमीटर पर घंटे है। कितने मिनट प्रति घंटे रेलगाड़ी रुकती है, ये आपको बताना है। देखो पहले तो मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो कोई ट्रेन जा रही है जयपुर से दिल्ली, ये बिना रुके जाती है, कहीं पे भी नहीं रुकती, तो इसकी औसत चाल आती है 50 किलोमीटर पर घंटे। अगर बीच में ये स्टेशन पे रुक रुक के जाती है, बहुत सारे स्टेशन बीच में आते हैं, अगर ये रुक रुक के जाती है तो इसकी औसत चाल कितनी आती है, 40 किलोमीटर पर घंटे आती है। तो आपको ये बताना है कि ये 1 घंटे में कितने मिनट रुकती है। तो एक तो ये ट्रिक है जो मैं लिख के लेके आया हूँ कि टाइम बर्बाद नहीं हो, ये आप अप्लाई कर सकते हो। एक मैं कॉन्सेप्ट भी आपको बता दूंगा। प्रति घंटे रुकने का समय आएगा, वो मिनट में आएगा। कितने मिनट ट्रेन रुकेगी वो आप आराम से बता सकते हो। कैसे? बिना रुके चाल माइनस रुक रुक के चाल बटे बिना रुके चाल, और 60 मिनट से इसको गुणा कराना है। ये दोनों वैल्यू आपको दे रखी होगी, क्वेश्चन में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। बिना रुके चाल कितनी है 50, रुक रुक के कितनी है 40, और बिना रुके कितनी है 50, गुणा में 60 आएगा, और ये मिनट में आएगा। जो भी आपका आंसर आएगा मिनट में आएगा, ठीक है। 50 में से 40 गया तो 10 बचेगा, बटे में 50 है, गुणा 60 है। देखो 0 से 0 कट गया, 5 का भाग में 10 में 2 बार दूंगा, 6 2 से गुणा हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 मिनट। कि 1 घंटे में ट्रेन कितनी रुकेगी, वो 12 मिनट रुकेगी। अब इसका कॉन्सेप्ट आप समझना चाहो तो आराम से वो कॉन्सेप्ट से भी सीख सकते हो कि 40 किलोमीटर पर घंटे और 50 किलोमीटर पर घंटे दो चालें हैं, 40 और 50, ये दो चालें आपको दे रखी हैं। तो दूरी मान लो 40 और 50 से कटने वाली संख्या मान लो कि वो दूरी होगी। तो ऐसी संख्या लो जिसमें 40 का भाग चला जाए, 50 का भी भाग चला जाए, वो होगी 200। दूरी कितनी हो जाएगी 200। और यहां से निकालो समय। अगर वो बिना रुके चलती है तो उसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर पर घंटे, तो समय निकाल सकते हो। दूरी में आप चाल का भाग दे दो, दूरी कितनी है 200, चाल कितनी है 50, तो वो 4 घंटे में पहुंच जाएगी। अगर वो रुक रुक के चलती है तो उसका समय निकालो, उसकी चाल कितनी है 40, 200 किलोमीटर चलती है 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से, तो वो 5 घंटे में पहुंच जाती है, ठीक है। देखो बिना रुके तो वो 4 घंटे में पहुंच रही है, रुक रुक के कितने घंटे में पहुंच रही है 5 घंटे में। कितना घंटा एक्स्ट्रा लगा 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट एक्स्ट्रा लगा, 60 मिनट एक्स्ट्रा लगा। रुक रुक के चलेगी, उसी में आपको रुकने का समय बताना है कि 1 घंटे में कितना वो रुकती है। 60 मिनट का समय लेती है वो रुकने का, जब कितने घंटे वो चलती है 5 घंटे। टोटल समय का गैप कितना है देखो आपके 1 घंटा, 1 घंटे का मतलब 60 मिनट। अब इसमें भाग देना आपको, किसका देना है, जो रुक रुक के जो समय आया है ना उसका भाग दे दो। तो मैं 60 में 5 का भाग दे दूंगा, 60 तो मिनट में मैं 5 का भाग दूंगा तो 12 आ जाएगा, 12 मिनट रुकेगी ट्रेन। इस तरीके से भी आप सोल्व कर सकते हो। बाकी मैंने आपको ये बता दिया, ये ट्रिक आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें 1-2 क्वेश्चन रहे हैं जो रियर केस में पूछे जाते हैं, जो ट्रेन एक्सीडेंट के हैं। जैसे मान लो कोई ट्रेन है 60 किलोमीटर चलने के बाद में उसका एक्सीडेंट हो गया, अगर उसका 80 किलोमीटर चलने के बाद में एक्सीडेंट होता तो क्या होता, चाल क्या होगी, दूरी क्या होगी, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो वो 5-7 मिनट का मैं वीडियो बना के अलग से वो 1-2 क्वेश्चन करवा दूंगा। बाकी ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगला जो टॉपिक रहेगा नावधारा रहेगा, उसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितनी रेगुलरिटी रह सकती है मैं रखने की कोशिश करता हूँ, बट आपको रेगुलर रहना है, रेगुलर आपको पढ़ना है। आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। तैयारी पहले से आपकी होगी तो अच्छा कर पाओगे, तो सिलेक्शन ले पाओगे, ठीक है। चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में शेयर करना है।